डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे रीजनिंग के फर्स्ट लेक्चर से शुरुआत करेंगे, जिसमें मैं आपको लेटर सीरीज़ के बारे में बताऊंगा। लेटर सीरीज़ में कौन कौन से अलग अलग तरह के क्वेश्चन एचएसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी ग्राम सचिव, कैनल पटवारी और पटवारी के एग्ज़ाम होने हैं, बाकी और भी कई अन्य एग्ज़ाम होने हैं। तो आप उनमें 3 या 4 नंबर का लेटर सीरीज़ के जो जो क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 नंबर उनके रहते हैं। तो आप कैसे उनमें 3 से 4 नंबर आपके ले सकते हो। तो आज हम लेटर सीरीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। तो पहला क्वेश्चन सीक्वेंस पे बेस्ड होता है। कोई भी सीरीज़ हमें दे रखी होती है, कोई भी जब हमें सीरीज़ दे रखी होती है, जैसे देखो फ्रेंड्स, सीरीज़ दे रखी है हमें ACEGIKMO, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है कि व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें सीरीज़ को समझना है कि सीरीज़ कैसे बन रही है, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट टर्म है जो क्या आएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं AC कैसे बना है। देखो, A और C यानी कि BC, A के बाद 2 प्लस हो रहा है तो C आ रहा है। अब आगे चलते हैं, EG कैसे आया। C और E के बीच में डिफरेंस देखो कितना है, CBCDE, यानी कि 2 का डिफरेंस बन रहा है तो E आ रहा है। E के बाद G कितने पे आ रहा है, फिर वही 2 पे आ रहा है। तो ऐसे हम सीरीज़ बनाते जाएंगे। ACEG सब में 2 का डिफरेंस बन रहा है, सब में 2 का डिफरेंस बन रहा है। तो O के बाद नेक्स्ट टर्म जो क्या बनेगी, OPQ बनेगा, Q के बाद RS बनेगा। तो QS हमारा राइट आंसर है, QS हमारा राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन A हमारा राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस का ही क्वेश्चन है, आपको ध्यान से करना है ये क्वेश्चन और ध्यान से समझना है। सेम वैसा ही है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सीरीज़ हमारे को वो दे रखी है GH, JL, NQ, SW, YD। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। G और H के बीच में कितना फ़र्क है फ्रेंड्स, G के बाद +1 यानी कि नेक्स्ट ही H होता है, तो GH। अब H के बाद नेक्स्ट क्या था हमारे पास, JL है हमारे पास। तो H से J के बीच की दूरी कितनी बन रही है, HIJ, यानी कि +2, तो +2। अब नेक्स्ट देखो, J और L के बीच में कितनी दूरी बन रही है, JKL, यानी कि +2 बन रहा है। अब L से लेके N तक देखो +2, LMN +2। N से लेके Q तक देखो NOPQ, यानी कि +3। नीचे फिर Q से लेके S तक +2 हो रहा है। S से W, अब देखो यहाँ पे 1 बढ़ गया, +4 हो गया। NQ में +3 था और यहाँ पे कितना हो गया, +4 हो गया। नेक्स्ट में देखो, अब आप W से Y तक +2, तो नीचे सारी जगह 2 का डिफरेंस चल रहा है, +2 इंक्रीज हो रहा है, +2 बढ़ रहा है। और आगे देखो ऊपर वाली सीरीज में क्या हो रहा है, 1 प्लस होता जा रहा है, 1 बढ़ता जा रहा है, +5 है, फिर +6 हो गया। तो यानी कि लास्ट की जो हमारी टर्म बनेगी, YD के बाद जो हमारी टर्म बनेगी, नीचे से देखो DF में +2 करेंगे तो कितना आएगा, DEF। F हमारे को पता चल गया, तो F से अब हम निकालेंगे +6 करके, पीछे +5 हुआ था तो अब हम कितना प्लस करेंगे, +6 करेंगे। F +6 कितना हो गया हमारा, L। तो FL वो टर्म है जो नेक्स्ट इस सीरीज में आएगी, तो यानी कि हमारा ऑप्शन B सही है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट का A, सेकंड का B। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन बन रहा है। देखो ACE और HIL के बीच में कोई रिलेशनशिप है, तो हमें ये बताना है MOQ का रिलेशन किसके साथ बनेगा, यानी कि MOQ और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना है ACE और HIL, पहला जो पेयर दे रखा है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप बन रही है। अब देखो क्या बना, A से H कितना है, +7 है।
सी से आई कितना है +6 है, और ई से एल कितना है +7 है। तो 7 6 7, 7 प्लस पहले में 7, दूसरे में 6, फिर तीसरे में फिर 7। तो ऐसी एमओ क्यू में हम क्या करेंगे, एम में +7 करेंगे तो टी आएगा, ओ में +6 करेंगे तो यू आएगा, क्यू में +7 करेंगे तो एक्स आएगा। तो हमारा जो लेटर सीरीज है वो क्या बनी, टी यू एक्स। टी यू एक्स हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि हमें एक लेटर वर्ड दे रखा है FAVOUR, फेवर एक वर्ड दे रखा है जिसका कोड क्या है EBUPTS। फेवर को कोड कर रखा है EBUPTS, देन राइट कोड फॉर DAGGER। तो हमें DAGGER के लिए कोड बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। पहले हमें ये निकालना है कि फेवर और EBUPTS इन दोनों के बीच में कोड की रिलेशनशिप क्या बन रही है, कोड कैसे बना रखा है। तो देखो अब हमने इसके लिए क्या किया, तो F को और E को कैसे कोड कर रखा था, E के बाद F आता है, यानी कि F-1 करेंगे तो E आएगा। अब नेक्स्ट A को कैसे कोड कर रखा है, B। तो A में कितना +1 करेंगे तो B आएगा, V में -1 करेंगे तो U आएगा, O में +1 करेंगे तो P आएगा, U में -1 करेंगे तो T आएगा, R में +1 करेंगे तो S आएगा। यानी कि पहले -1 से शुरू हुआ, फिर +1 हुआ, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। तो एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार आगे वाला, एक बार पीछे वाला। तो डैगर के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। DAGGER के लिए सबसे पहले D में -1 करो तो C, A में +1 किया B, G में -1 किया F, G में +1 किया H, E में -1 किया D, और R में +1 किया S। कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, जैसे मान लो जी सेम आया हुआ है तो कई बार तुक्का मारने के चक्कर में उनकी कोशिश रहती है कि चलो भाई जी के लिए तो सेम ही रहेगा, तो सेम देख लेते हैं। वो मान लो जैसे यहाँ पे सेम क्या दे रखा है, सी से शुरू हुआ और FF, ये ऑप्शन गलत ऑप्शन पे टिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपका मार्क कट जाएगा। तो आपने ये ध्यान से सोल्व करना है, सीरीज़ को ध्यान से समझना है और उसके हिसाब से आपने आंसर करना है। तो आपका राइट आंसर है CBFHDS। तो CBFHDS यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। इफ C इज 3, अगर C क्या है 3 है, एंड CAT कैट क्या है 24 है, देन व्हाट इज फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट बताना है हमें, फॉल्ट कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा याद रखो जो लेटर सीरीज होती है हमारी A से लेके Z तक, उनके सबके नंबर होते हैं। जैसे A1 होता है, 1 से स्टार्ट होता है, फिर B2, C3, D4, E5 ऐसे करके Z तक 26 हो जाते हैं। यानी कि Z की जो वैल्यू है 26 होती है। A की 1 है तो Z की वैल्यू कितनी होगी, 26 होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, क्या करना आपने, अब C की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3, तो यहाँ टेबल में देख लो C की वैल्यू कितनी है, C हमारा 3 होता है। तो बाकी सबकी देख लो कितनी होगी, C3 है, A1 है, T हमारा 20 है, तो टोटल 24 हो गया। टोटल हमने ऐड किया इनको 3 + 1 + 20 कितना हो गया 24। तो कैट की वैल्यू हमारे को 24 दे रखी थी और हमें बताना था फॉल्ट की वैल्यू क्या होगी। तो फॉल्ट की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, FAULT हमने लिख लिया। अब F की वैल्यू देखो कितनी होती है, F की 6 होती है, A की 1 होती है, U की वैल्यू देख लो आप टेबल इसमें से 21, L की वैल्यू कितनी होती है 12 होती है, और T की वैल्यू कितनी होती है 20 होती है। सारी टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 60। तो 60 यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, फाइंड द ओड वन आउट। विषम संख्या ज्ञात करने का क्वेश्चन हमेशा आता है कि जब आपको कोई
भिन्न विकल्प चुनना है कि इनमें से भिन्न छांटिए जो इन सब से अलग हो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें चारों ऑप्शन को गौर से देखना पड़ता है कि हर एक ऑप्शन में क्या सीरीज बन रही है। तो अब देखो, जैसे हमारा ऑप्शन की ए क्या है, HLP, फिर JNR, फिर CEIN और डी क्या है, CGK। तो इन चार ऑप्शन को हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखो HLP में क्या सीरीज बन रही है, H के बाद L, यानी कि H में जब हम +4 कर रहे हैं तो L आ रहा है, और L में जब हम +4 कर रहे हैं तो P आ रहा है। सेकंड में लो, बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, J में +4 कर रहे हैं तो N आ रहा है, और N में +4 कर रहे हैं तो R आ रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो EIN, E में +4 किया तो I आया, और I में अगर हम 5 कर रहे हैं तो N आ रहा है। तो यानी कि अब तक दो जो हमने किए उनमें जो इंक्रीमेंट था वो +4 का था, लेकिन यहाँ पे देखो चेंज हो गया, +5 का आ गया। तो ये अपने दिमाग में याद रखें कि ये वाले ऑप्शन में थोड़ा कुछ गलत है, लेकिन हो नहीं, अभी हमने चारों ऑप्शन किए नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन भी हम कर लेते हैं। पहले सी में देखो G, सी के बाद क्या है G, सी में +4 कर रहे हैं तो G आ रहा है, G में +4 कर रहे हैं तो K आ रहा है, यानी कि CDEFG और GHIJK। तो दोनों में +4 हो रहा है, यानी कि इन तीनों को छोड़ के, ऑप्शन A, B और D को छोड़ के सिर्फ ये वाला ऑप्शन, C वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें अलग अलग इंक्रीमेंट हो रहा है, एक में +4 का, एक में +5 का, बाकी अदर ऑप्शंस में +4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यानी कि हमारा जो ओड वन आउट है वो क्या है, C है। इसमें से अलग टर्म कौन सी है या विषम संख्या कौन सी है, EIN है। भिन्न विकल्प हमारा ये बनेगा, ओड वन आउट हमारा ये बनेगा, ऑप्शन C, EIN। अब देखो ऐसे ही एक और रिलेशनशिप का क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, PUTREFY, इसको कोड कैसे कर सकते हैं हम, ये XPQSTRL, एंड नेविगेट को हम कोड कर सकते हैं GYMOWYQT। देन व्हाट इज द कोड फॉर AVIARY। तो हमें दो के कोड दे रखे हैं, एक इसका दे रखा है फर्स्ट का PUTREFY का कोड ये है, और नेविगेट का कोड ये है। तो हमें निकालना किसका है, AVIARY का। दोस्तों इसमें ट्रिक क्या होती है, जब दो का कोड दे रखा है तो तीसरे का अपने आप निकल जाता है। सबसे पहले क्या करो, आप दोनों कोड को ध्यान से देख लो। प्यूट्रीफाई का हमने ये बनाया, नेविगेट का ये बन रहा है। तो अब इन दोनों में, अब सबसे पहले देखो हमने बनाना, जो ये वाला वर्ड निकल के आया है, ये वाले सारे लेटर जितने भी हैं AVIARY, ये इन दोनों वर्ड में से ही हैं, नेविगेट में से और प्यूट्रीफाई में से। तो हमने बस उनके वर्ड्स रिप्लेस करने शुरू कर देने हैं। अब देखो ए का क्या है, ए का वाई है, प्यूट्रीफाई में तो नहीं है ए, लेकिन नेविगेट में दे रखा है, ए का वाई है, तो ए का हमने वाई किया। उसके बाद क्या है, वी है, तो वी का देखो, वी का कितना है हमारे पास, वी का यहाँ देखो नेविगेट में वी का है एम, वी का एम है। अब उसके बाद आई का देखो, आई का कितना है, आई का बना रखा है ओ, आई का हमने बना दिया ओ। अब नेक्स्ट देखो ए है फिर से, तो ए का कोड शुरू में ही दे रखा था, ए का कोड क्या है, वाई है, तो वाई लिख दिया। आर का देखो, आर का प्यूट्रीफाई में, इसमें फर्स्ट वाले वर्ड में है, आर का है एस, तो आर का एस, वाई का एल, वाई का एल हमें फर्स्ट इसी में से मिल गया। तो AVIARY का कोड क्या बना, YMOYSL, YMOYSL, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लो आपको एक
कोई सीरीज़ दे रखी है और उसमें से कुछ लेटर्स जो हैं वो मिसिंग है उस सीरीज़ में से, तो हमें उन लेटर्स का करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा उस लेटर सीरीज़ का। हमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, 4 अलग अलग ऑर्डर्स दे रखे होते हैं, तो उनमें से हमने ये बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। इस केस में ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें सीरीज़ को ध्यान से समझना है। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, अगर हम सीरीज़ समझ गए तो हम कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीरीज़ को ध्यान से समझो, सीरीज़ क्या है, उसके बाद ऑप्शन पे आएंगे हम। अब सबसे पहले देखो ए बी, फिर हमारा ब्लैंक है जो हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा, फिर ए, फिर ब्लैंक, फिर सी ए, फिर ब्लैंक, फिर सी ब्लैंक, ए बी ब्लैंक ए। तो सीरीज़ को अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी के बाद क्या आएगा, सी। यहाँ पे सीरीज़ हमारी ख़त्म होगी लेकिन स्टार्ट होगी फिर ए से, यानी कि ए बी सी ए, फिर ए के बाद फिर क्या आएगा, बी, फिर सी, फिर ए, यानी कि ए बी सी ए, ए बी सी ए, फिर ए बी सी ए, ए बी सी ए। तो हमारी जो सीरीज़ है उसमें ए बी सी ए की रिपीटिशन है, ए बी सी ए बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस केस में सबसे पहले तो ये देख लो, हमने जब पहला फिलअप करेंगे, अब हम यहाँ पे हमने सबसे पहले ए बी के बाद क्या फिलअप किया, सी फिलअप किया, तो हमें क्या मिल गया, ए बी सी ए, यहाँ तक मिल गया, ये हमें मिल गया ए बी सी ए, हमें ये पता चल गया। फिर हमने दोबारा भरा, नेक्स्ट भरा ए, और नेक्स्ट ब्लैंक हमने क्या भरा, बी भरने के बाद हमें पता चल गया फिर से ए बी सी ए, यानी कि फिर से ये ए बी सी ए, हमें 2 बार पता चल गया कि ए बी सी ए। तो नेक्स्ट वर्ड जो बना हमारा, ए के और सी के बीच में बी आना था, वो हमने बी फिलअप कर दिया, ए बी सी। तो नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट सेकंड लास्ट टर्म में हमारा क्या आएगा, सी के बाद ए आएगा, तो फिर से ये ए बी सी ए, और जो लास्ट टर्म थी हमारी ए बी के बाद ए, और बी के बीच में क्या आएगा, सी। तो ए बी सी ए, ए बी सी ए, ए बी सी ए, ये 4 बार रिपीट था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बना, सबसे पहला ब्लैंक हमने भरा था सी, फिर बी, फिर बी, फिर ए, फिर सी, सी बी ए सी बी ए सी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज सी बी ए सी, डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और हम मुझे कमेंट करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।